देवशयनी एकादशी व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। हे केशव, आपने मुझे आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। यह सुनकर श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे युधिष्ठिर, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। देवशयनी का अर्थ है देव, का अर्थ है भगवान और शयनी का अर्थ है सोना, इसलिए इसका अर्थ है भगवान का सोना। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपने शेषनाग से बने बिस्तर पर क्षीर सागर में सोने चले जाते हैं। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किया जाता, क्योंकि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही कथा मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनजान थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथाव्रत आदि में कमी हो गई। जब सिर पर मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपने दुखों के बारे में बताया। राजा तो इस बात को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई उपाय करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां घूमते हुए एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने राजा को आशीर्वाद दिया और उसकी कुशलता के बारे में पूछा। फिर जंगल में घूमने व अपने आश्रम में आने का कारण जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में अकाल का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है, कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह अकाल शांत नहीं होगा। अकाल की शांति उसे मारने से ही संभव है, किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी को मारने को तैयार नहीं हुआ। राजा ने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपा करके आप कोई और उपाय बताएं। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने बताया कि आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपनी राजधानी लौट आए और उन्होंने चारों वर्णों सहित देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। देवशयनी एकादशी को महा एकादशी, थोली एकादशी, हरि देवशयनी, पद्मनाभा शयनी,
तथा प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत के करने से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आरोग्य और धन धान्य की भी प्राप्ति होती है। ओम नमो नारायण।